हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एवोगैड्रो नंबर एंड मोल को, जिसमें से हम पहला पार्ट विच वाज एवोगैड्रोज नंबर वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोल के बारे में। अब जिन लोगों ने एवोगैड्रोज नंबर वाला लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मोल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली आप मोल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सो मोल को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी ए मोल इज़ डिफाइंड as the amount। अब अमाउंट से क्या मतलब है मेरा? अमाउंट से मतलब है मैस ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, दैट कंटेन्स 6.02 times 10 power 23 number of particles। अब पार्टिकल्स से क्या मुराद है? पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप मोल को डिफ़ाइन करते हैं कि जी किसी भी सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, अगर उनकी तादाद 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 है, ठीक है, देन वो इक्वल होगा, उनकी अमाउंट, उनका मैस इक्वल होगा किसके? 1 मोल के। ठीक है, सो आप इस तरह से कह सकते हैं सिंपली कि मोल किसी भी सब्सटेंस की मिकदार या अमाउंट और पार्टिकल्स की तादाद के बारे में रिलेशन बताता है। अब मोल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या मोल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, जिसको आप बोलते हैं एब्रीविएशन। अब मोल का जो एब्रीविएशन है वो क्या है? MOL। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म मोल की है MOL। मोल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट एंड का जो ई है वो आप हटा देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है मोल की MOL। अब ये आपको पता है कि सब्सटेंस कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है, या कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, जब भी हम किसी सब्सटेंस के मैस की बात करते हैं ना, तो वो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस होता है। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मैस होता है उसे हम एटॉमिक मैस बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं, या किसी भी आयनिक कंपाउंड मीन्स के फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है उसे हम लोग फार्मूला मैस बोलते हैं। ठीक है, और इन मैसेज को आप कौन से यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? AMU, जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर यही मीन्स के एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिए जाएं, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिए जाएं, सो फिर आप इनके मैसेज को क्या बोलते हैं? इनके मैसेज को बोलते हैं आप मोलर मैसेज। ठीक है, सो मोलर मैस को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। मोलर मैस की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि जी द मैस ऑफ 1 mole of a substance। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मैस
या किसी भी मॉलिक्यूल का मास या किसी भी फार्मूला यूनिट का मास जब आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, देन उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ कि सपोज़ आपके पास कार्बन है, ठीक है। अब ये जो कार्बन का मास है कितना होता है, 12। अब ये एलिमेंट है कार्बन, तो उसके एक एटम का मास लिया हुआ है आपने, विच इज़ 12। अगर आप इसके साथ ग्राम्स रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, मोलर मास ऑफ कार्बन। इसी तरह से कोई मॉलिक्यूल है, सपोज वाटर है आपके पास, ठीक है। अब इसके मास को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में, देन वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर। अब इसका मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 + 16 टोटल हो जाएगा 18, और हमने इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है। इसी तरह कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है या फार्मूला यूनिट है, लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम का मास कितना होता है, 23, क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, सो टोटल इसका मास हो गया 58.5। तो अगर आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, ओके। अब तमाम के तमाम साइंटिस्ट जो है ना, ये बात मानते हैं, ये बात तस्लीम करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में ना एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.02 × 10⁻23 के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। सो हम मोल को एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मोल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो हम देख लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। सो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है जी, कि मोल इज द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास of a substance expressed in grams is called मोल। ठीक है जी, कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट का जो मास है, जब आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, देन इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं उसके 1 मोल की। ठीक है। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे वही एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो अगर आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन की। मीन्स कि अगर आपसे पूछे कि कोई 1 मोल ऑफ कार्बन का मास बताओ, तो इसका मतलब है जो कार्बन का एटॉमिक मास होगा, आपने उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि 12 ग्राम। सही है। इसी तरह कोई एक मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर। वाटर का मास कितना होता है, 18। तो जब आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर की। ठीक है, कि 1 मोल ऑफ वाटर का अगर कोई आपसे पूछता है मास कितना है, तो आप कहेंगे कि 18 ग्राम। ठीक है। इसी तरह से लाइक एक और एग्जांपल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 ये हो गया। सल्फ़र का मास 32 होता है, तो 2 और 32 34 हो गया। 4 ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 64। सो ये टोटल हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड का मास जब आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
देन इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। इसी तरह से लाइक कोई फार्मूला यूनिट है आपके पास NaCl, इसका जो मैस है वो कितना बनेगा, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, तो ये बन जाएगा 58.5। सो अगर आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। सो ये तो थी मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। सो इस तरह से आप मोल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं ज़रा रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। ओके, सो मोल और मैस में क्या रिलेशन होता है वो आप एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है कि जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of a substance divided by molar mass of a substance। ठीक है जी। इस फार्मूले से आप रिलेशन बता सकते हैं मैस एंड मोल का। ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपको मैस प्रोवाइड कर दिया गया है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, और आपसे मोल्स पूछे जा रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपने, तो सिंपली आप ये वाला फार्मूला राइट करेंगे। ठीक है। आपने एक फार्मूला याद करना है कि जब मैस की बात हो रही हो और मोल्स की बात हो रही हो, ठीक है, अगर मोल्स पूछे जाएँ आपसे तो इस तरह आपने सीधा सीधा फार्मूला राइट कर देना है। ठीक है। मैस ऊपर आ जाएगा और नीचे मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस आ जाएगा। मोलर मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको फार्मूले से पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये ऊपर किए हुए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आपसे मैस पूछ लिया जाए कि मैस ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, और आपको मोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, देन देखें आपने फार्मूला यही याद करना है। ठीक है। वो बाद की बात है कि अगर वो आपसे मैस ऑफ सब्सटेंस पूछता है देन हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेंगे फार्मूले को कि मैस ऑफ सब्सटेंस एक तरफ ही रख लेंगे, आप इस तरफ ही रह जाएगा, और ये मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस इधर जाकर नंबर ऑफ मोल्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो मैस ऑफ ए सब्सटेंस का फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है। सो आपको देखें ये दो फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है या मैस ऑफ ए सब्सटेंस का क्या फार्मूला होता है। आपने फार्मूला ये एक ही याद करना है जो कि मैस और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में रिलेशन बताता है। ठीक है। अगर आपके प्रॉब्लम में मीन्स के अगर आपके क्वेश्चन में मैस और मोल्स की बात हो रही है ना, देन आपने आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला राइट कर देना है। ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना है। अगर वो मोल्स पूछ रहा है और मैस उसने प्रोवाइड कर दिया तब यही फार्मूला लिखा रहने दें। ठीक है। अगर मैस ऑफ ए सब्सटेंस वो पूछ रहा है और नंबर ऑफ मोल्स उसने प्रोवाइड कर दिए, आपको दे दिए क्वेश्चन में, ठीक है, देन आप इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लें कि जी मैस ऑफ सब्सटेंस एक तरफ आ जाएगा और ये मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो होपफुली आपको ये मोल का लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।